ऐसे बच्चे हैं मौजूद। तो मेरा कहने का मतलब आज जो मकसद है, जैसे कॉलेज मेरे फोन में भेज देना। साहब ने कही, तो आज के जो सियासी हालात बताना चाहता हूँ आपको कि हम एक सुनो तो पहले सुन तो लो तुमसे हासिल कर रहे हैं। तो इस हुकूमत के अंदर, क्योंकि जब तक कोई हमारा सियासी रहनुमा नहीं होगा तो हम इतने मानक हमारे ऊपर थोप दिए जाएंगे कि हम एक तारीख बना नहीं पाएंगे। मैं इनकी बात पूरी यकीन से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी जानकारी रखता हूँ कि आज जिनके पुश्तैनी मकानात थे, उन पुश्तैनी मकानातों को ढाया जा रहा है हुकूमत। आप समझ लीजिए, 1 मिनट में रात में नोटिस जारी होता है और सुबह को प्रशासन की टीम आके उसके मकान को ढा देती है। और सियासत की ताकत के बारे में मैं आपको ना बताते हुए, महमूद खान साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल माकूल जवाब कही कि आज एक प्रधानमंत्री जिसकी डिग्री सवालों के घेरे में है और जिसने अपना इंटरव्यू मुख्यमंत्री बनने से पहले ये दिया था कि मैं सिर्फ हाई स्कूल पास हूं। आज ये लोकतंत्र की ताकत है, वोट की ताकत है कि देश के लोगों ने उसे अपना समझकर आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया है। ये सच है। तो इसलिए हमारी तरक्की का हर रास्ता सियासत में भागीदारी लेने के बाद ही कंप्लीट होगा। आप समझ लीजिए, हम पूरे देश पर हुकूमत नहीं कर सकते, हम उत्तर प्रदेश के अंदर हुकूमत में नहीं आ सकते, लेकिन इस भोजपुरा के अंदर अपनी अक्सरियत के आधार पर हम अपना एक नुमाइंदा बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लगभग 40,000 वोट, क्योंकि मैं विधानसभा की लड़ा हूँ, 40,000 वोट लगभग अपने समाज का यहाँ पर है। और हर इंसान आज की जो फितरत है वो ताकत का पुजारी होता है कि जिसके साथ ताकत है आदमी उसके साथ चलना पसंद करता है। और यही होता आया है। आज से पहले जो हमारे यहाँ से एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी बिरादरी ने एकजुट होकर उनको वोट दिया और हम लोग समझ लेते हैं भाई इस पे इतना वोट बैंक है, हम लोग साथ चलेंगे, हमारा एमएलए बन जाएगा। मगर उसके बाद नतीजा हमारे आगे क्या आता है आप लोग बताइए। अगर हम लोग एक हो जाएं, जो हम अक्सरियत में उनसे ज्यादा हैं, यानी किसी भी कौम को अगर हम अलग अलग करके बिरादरी को, तो सबसे ज्यादा मेवाती बिरादरी के लोग बैठे हैं वोट के रूप में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब आती है कि ये काम करेगा कौन। सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के दिलों में है और जो लोगों ने घुमा फिरा के कही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये काम करेगा कौन, ये काम वो इंसान करेगा जो इस काम में दिलचस्पी रखता हो, जो इस काम में जुनून रखता हो, जो हर तरीके से साधन संपन्न हो। मैंने भी चुनाव लड़ा, मैं वो उतना काम नहीं कर पाया, हो सकता है मेरे पास उतने साधन संपन्न ना रहे हों, लेकिन जो भी रहा मैंने अपने मन का काम कर लिया और मैं आप लोगों से पूरी तरीके से मुतमईन हूँ। अब रही नाइतफाकी की बात, तो सगे भाइयों मेरी नाइतफाकी रहती है। अब रही पंचायत चुनाव की बात, तो उसको भी मैं एक लाइन की खत्म कर देता हूँ। मोदी साहब ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाते हुए कि जिला पंचायत में प्रधानी में तो किसी को बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। हम भी दूसरे गांव में गए हैं, उसको मैं भी कसूरवार हूँ। किसी के गांव में प्रधानी में हमें किसी के लिए कुछ नहीं कहना। अगर कोई हमसे फोन करके पूछे कि भाई हम अपने गाँव में किसे वोट दें, तो जो आपके मन में उसे चुपचाप बता दो कि भाई हम उसको पसंद करते हैं, उसे वोट दे दो। लेकिन किसी के गाँव में जाके दखल ना दें, इस तरीके से सुधार होगा। अब रही जिला पंचायत के चुनाव, तो जिला पंचायत के चुनाव क्षेत्र में एक वार्ड में 4-6 लोग, वो भी हमारे भाई हैं। कोई कहे साहब सरदार में भाई है, नहीं, और भी भाई हैं, यहाँ बैठे अफसर खान भी है, नौसेना साहब भी हैं। उसमें आप लोगों के लिए एक मेरा सुझाव है ये कि जो भी आगे हो प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य की, आप लोग ये मदद जरूर करें कि चूंकि एमएलए के बाद जनता के द्वारा चुनाव हुआ, ये सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसमें आप ये मदद करें कि जो भी कैंडिडेट दूसरों से आगे लीड कर रहा हो, अपने लोगों को, अपने समाज में जो आगे लीड कर रहा हो, ईमानदारी से सब लोग उसको वोट देने को कहें। सब लोग कहें कि उसको वोट दो, किसी की बुराई मत करो। और देखिए, सबको लड़ने का अधिकार है लोकतंत्र में और सभी लड़ सकते हैं। तो अगर जिला पंचायत में ये कर सकते हैं तो बस इतना आप कर दीजिएगा, बाकी किसी पंचायत चुनाव में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ। तो विधानसभा की बात हुई, तो उसमें जैसे चौधरी अफसर खान साहब ने अभी अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा, और हम लोग जानते भी वो काफी समय से टिकट मांग रहे हैं। तो देखिए, हम उनको भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, तसब्बर खान साहब से जो बात करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, उनका मकसद ये है कि हम में से कोई आदमी, अगर आज भी आप लोग ये कहें या 8 दिन के बाद भी आप कहना चाहें कि भाई
इस काम को अंजाम कौन देगा, किस तरीके से देगा, तो उसके मानक तय कर लीजिए। उसके मानक ये हैं जो हमें हाजी तसब्बुर खान साहब ने बताए हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लिया है, मैं भी नामिनेशन कर दूंगा 10,000 रुपये जमा करके। यहाँ पर हर बंदा एमएलए के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और कैंडिडेट भी बन सकते हैं, इस लायक सब है। सवाल उससे नहीं है बिखराव से, सवाल ये है क्योंकि आज एक पार्टी की जरूरत पड़ती है, जैसे अली असगर साहब ने कही कि एक पार्टी की जरूरत पड़ती है, और ये कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पर भाजपा के अलावा इस उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा ही दो ऐसी पार्टी हैं जिसपे थोड़ा बहुत वोट बैलेंस है, जिसका अगर आप टिकट ले लेंगे तो उसमें कुछ साथ मिल जाएगा, कुछ वर्कर, कुछ संगठन आपको मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उसके अलावा भी जो गांव-गांव में अपने आदमी नियुक्त करे, अपना संगठन बनाए, अपनी मेहनत करे, तो उस आदमी को चुना जाए। अगर तसब्बुर खान साहब ये नहीं कह रहे कि हमें एमएलए बना दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर तसब्बुर खान साहब इस काम को करने में अंजाम दे सकते हैं, अगर गांव-गांव में जा सकते हैं, अपना पैसा अपना सब कुछ खर्च कर सकते हैं, तो इनसे बेहतर कौन हो सकता है। अब रही चौधरी साहब की बात, मैं आप सबकी तरफ से ये इनसे मैं वादा कर देता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी का टिकट चौधरी साहब दिया तो 2 नहीं लड़ेंगे, तो तसब्बुर खान साहब को हम बना लेंगे। तो साहब राजी हैं भाई जी? देखिए साहब, मैं इनका पक्ष करके इनका विरोध कर दूं, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अगर चौधरी साहब समाजवादी का टिकट दिया है तो तसब्बुर खान साहब चुनाव न लड़के ये आर्थिक मदद भी करेंगे, ये कितनी करेंगे वो ये जाने, लेकिन हम सब पूरी मेहनत के साथ चौधरी साहब के साथ हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, एक एक बच्चा। उसके बाद ये बात शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं भी पब्लिक में रहता हूँ, अरे बोले जी हार जाएगा जीतेगा ना, कतई हार जाएगा। आज भी तो भाजपा सरकार है, आज अब हम लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं बताइए। आज हमारा कौन है, मान लीजिए चौधरी साहब हार गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम अपनी एक्सपीरियंस को दिखा देंगे, अपनी ताकत को दिखा देंगे, हम भी अपने आदमी को पहुंचा सकते हैं। आज नहीं तो कल चौधरी साहब अगली बार एमएलए बन जाएंगे, कौन सी खुशी बता रही है। तो इन बातों से निगेटिव नहीं होना है, लेकिन मुझे एक दिन अगर पहली बार ही आप लोग तरीके से लग गए ना और सबने जाके अपने अपने गांव में चर्चा शुरू कर दी, तो पहली बार नहीं एमएलए अपना बन जाए। और देखिए जैसे अभी चंदे की तमाम सामाजिक कार्यों में चंदे की जरूरत है, लेकिन ये ऐसी भीख है कि आपसे वो भीख मांगी जा रही है जो आपको देना ही देना है हर 5 साल में, और वो है वोट के लिए। सिर्फ आपको वोट जाकर देना है, अपना मतदान करना है, उस मतदान को आप समझिए। और इस बार चौधरी मुझे जो महसूस हुआ है यहाँ पर, चाहे उनको खुद ना गई हो, तसब्बुर खान साहब और चौधरी साहब ही कैंडिडेट मुझे मालूम दे रहे हैं, और कोई हो तो वो भी, उसके लिए भी कोई सही है, दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है, वो और भी हो सकते हैं, दो ही बहुत लोग उसी को हराएं। और अगर तसब्बुर खान साहब इस टाइम पर कोशिश करेंगे, पार्टी की हमारी अंदरूनी की बात हुई है, वो टिकट लाने की कोशिश करेंगे, पार्टी ज्वाइन भी करेंगे। अगर टिकट ले आए तसब्बुर खान साहब, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी होगी, चौधरी अफसर का पूरी जिम्मेदारी के साथ अफसर खान उनको उसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि पूरी ईमानदारी से आप चुनाव, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग अरे भैया कैटो नहीं आपने जाओ यार, जाओ जाते क्यों ना। ये बात है, सही बात है, बात सही है, दोनों को बोलना है। तो मेरा कहना वो बुलाएंगे 9 से कि आज इन दोनों में बहुत बढ़िया बात है।